हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइस, बात करने वाले हैं बीपीएससी 3.0 बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी की लेटेस्ट अपडेट। बीपीएससी का ओएमआर शीट प्रश्न पत्र सूचना, साथ ही एज रिलैक्सेबल को लेके क्या अपडेट है, साथ ही अटैम्प्ट को लेके, और ये अटैम्प्ट वाला कब से लागू होगा, अभी से या फिर TRE 4 में, साथ ही एस्टेट को लेके जो भी अपडेट है यहाँ पे बताने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले ये नोटिस आप सभी ने देखा ही होगा। इसमें जो है आप लोग कितने परसेंटेज पास होते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% आपका होना चाहिए मिनिमम। अगर इससे कम आता है तो फिर आप इस रेस से ही बाहर हो जाएंगे। ये एकदम मिनिमम मार्क्स बताया जा रहा है, इससे ज़्यादा होगा आप ये मान के चलिए कि एक एवरेज मार्क्स में बताऊँ तो 120 में आपके फाइनल कट ऑफ बनेंगे, क्योंकि 30 नंबर भाषा का होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसको ऐड नहीं किया जाता है। और ट्राइबेकल का रूल भी मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। तो 120 नंबर पे 80 नंबर मिनिमम मान के चलिए। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज बात करते हैं कि पासिंग मार्क कितना है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% दिया गया है, ये 120 पे परसेंटेज आपकी बनेगी। वहीं बात करते हैं कि पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, साथ ही SC ST और महिला और जो है दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक रखा गया है। लेकिन ये बिल्कुल मत मानिए कि इतने नंबर आने पे जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, आपका सिलेक्शन होगा हाईएस्ट मेरिट के अनुसार, यानी कि 80 से 85 के बीच अगर रहते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं। ये बात मान के चलिए। तो ये कुछ परसेंटेज बताया गया था। अब आगे जो मैं बात करने वाली हूँ अटैम्प्ट को लेके, तो अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट काउंट होना है। और आप सभी को पता है कि ये इसी बार से TRE 3 से ही नियम लागू हो गया है। अगर आपका जो है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है, या फिर आपका जो है जनरल कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं, और अगर आपका किसी भी कैटेगरी वाइज से हैं और आपका नंबर जो है 90 से कम है सीटेट में, और अदर स्टेट के हैं, तो आप बिल्कुल ये पेपर में मत बैठिएगा। ये मत सोचिए कि मैं पेपर देके एक बार थोड़ा माहौल ले लूँ, क्योंकि आपका उससे अटैम्प्ट ख़राब होता है। क्योंकि अगर एक बार पेपर में बैठ गए तो आपका अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई भी गड़बड़ी है डॉक्यूमेंट से लेके किसी भी चीज़ में, तो आप पेपर मत दीजिए, अटैम्प्ट मत काउंट करवाइए। क्योंकि आपको पता है BPSC 4.0 आने वाला है, 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती लेके, साथ ही BPSC 5.0 भी आने वाला है। तो ऐसे में इतने सारा जो है लगातार भर्ती आ रही है, तो अटैम्प्ट को अपने बचाए रखिए, अटैम्प्ट को बार मत होने दीजिए। एडमिट कार्ड की बात करते हैं, तो आपका जो है 7 से 8 तारीख में जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा TRE 3 री एग्ज़ाम का। और एज को लेके मैंने बता ही दिया, और यहाँ पे वही अटैम्प्ट वाली बात बताई गई है। अब बात करते हैं एस्टेट की, तो एस्टेट का एग्ज़ाम और BPSC TRE 3.0 एग्ज़ाम दोनों टकरा रहा है 11 तारीख वाला। तो ये मान के चलिए कि BPSC TRE 3 वाला जो एग्ज़ाम है वो 10 से 12 तारीख बताया गया है। तो 10 तारीख को आपका 1 to 5 6 to 8 हो जाएगा, और 11 तारीख को जो है गैप दिया जाएगा। 12 तारीख को 9 to 10 11 12 का एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम को ऐसा सुनने में आ रहा था कि कुछ बच्चे सोचे कि क्या कैंसिल होगा, तो पेपर कैंसिल नहीं होगा। सभी एग्ज़ाम जो है अपने तय समय से होगा, और 11 तारीख को जो है गैप दिया जाएगा। यही होगा, क्योंकि ऐसे में एग्ज़ाम को अब कैंसिल नहीं किया जा सकता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मन में कोई डाउट से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।